अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें आपको दिखाना था कि ये है सरसों। इसको कहते हैं गोभी सरों। एक तो होती है कनोला, एक दूसरी और एक होती है गोभी सरों। इसकी फलियां देखें कितनी कितनी मोटी हैं। ठीक है, ये देखें मोटी मोटी फलियां हैं। सरसों की इतनी मोटी नहीं होती। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इतनी मोटी फलियां हैं तो इसमें से फल भी बहुत निकलेगा। ठीक है, और ये तारा मीरा भी इसी तरह का होता है। मैं चेक करता हूँ, ये तारा मीरा है, नहीं ये गोभी सरों ही है। ठीक है, क्योंकि मैं नया नया ज़िम्मेदार हूँ तो इसलिए यार मुझे पता नहीं चलता। इसमें अब ये देख लें कि इसका कद और इसकी जो नशोनुमा है वो बहुत स्लो है। अब हमारी सरसों जो है वो सामने कनोला खड़ा है, उसका कद तकरीबन 6 फुट है, उसमें खड़ा हुआ मैं नज़र नहीं आता। तो ये जो है बिल्कुल मेरे पाँव के नीचे आ जाती है, तो ये बिल्कुल छोटी है। इसकी ग्रोथ में बड़ा फ़र्क है, इसका कद भी इतना ज़्यादा नहीं होता और इसका रेट भी इतना ज़्यादा नहीं होता। ये साथ ही ज़मीन दूसरी है, इन्हीं की है, वो सामने सरसों है कनोला और ये गोभी सरों है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, और ये आ गया जी पक्का खाल। ये तकरीबन यहाँ पे आके एंड हो जाता है। तकरीबन ये 1-1.5 किलोमीटर दूर से आ रहा है, यहाँ पे इसका एंड है जी। आगे कच्चा खाल ही जाता है, पक्के का यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखें जिससे झाड़ू भी अक्सर लोग बनाते हैं, ये सलवाड़ है और ये खजूर है। खजूरें ये टूट गई है, अब नीचे से फिर नए इसके पौधे जो हैं वो निकले हुए हैं, नई निकल रहे हैं पौधे इसके। तो ये टालियाँ की छंगाई की हुई है, बालन रखा हुआ है, यहाँ से बालन बन जाता है आराम से। ज़िम्मेदारों को गैस की ज़रूरत नहीं होती। या मैंने कहा मैं टीले पे नहीं चढ़ूँगा, साथ साथ ही जाऊँगा। ये देखें इसके साथ साथ जाते हैं खाले के ऊपर ऊपर। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, बहुत समझ लें कि डेंजर रास्ता है, ये गिरने का ख़तरा है मुझे। लेकिन ये देखें यहाँ पे झाड़ियाँ। ठीक है, और ये खाले के अंदर मिट्टी डल जाएगी, खाला इसी तरीके से बंद हो जाएगा। फिर जब पानी लगाना है तो खाले को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये किस तरीके से जो घास है इसने खाले को, टिब्बे को रोका हुआ है कि ये खाले में नहीं आता। नहीं तो ये देखिए इसकी कंडे कितने ज़्यादा होते हैं, ये कांटे इसके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये कांटों वाला दरख्त है और ये सामने सारा यही जंगल है और यहाँ पे कोई सीन नहीं है। ये बेरी है, बेरों से भरी हुई है। ठीक है, तो ये सीन है जी यहाँ का। ठीक है, वो सामने सूरज है, 4 बज गए हैं। तो अब मैं भी अपने घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। तो मैं भी फ़ोन सुनता सुनता एक दोस्त का ना इधर को आ गया। मैंने कहा जी आज वीडियो बना लूँ, कल भी अपलोड नहीं हुई थी तो आज वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। ये कच्चे बेर हैं जी, नीचे पड़े हुए हैं टूट के, ऊपर भी लगे हुए हैं काफ़ी, लेकिन अभी कच्चे हैं। तो ये मोसी टीले की दूसरी तरफ से फिर उसके ऊपर, यहाँ से थोड़ा नीचे था ना, इधर से चढ़ाई इसकी कम है, उधर से चढ़ाई ज़्यादा है। तो आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके। ये मैं ऊपर आ गया हूँ इसके। तो ये है जी सारा टीला, इसके ऊपर झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं। यहाँ पे तीतर बटेर हर शय मिलती है, लेकिन अब लोगों ने पकड़ पकड़ के ना खा ली है। मुझे भी 1-2 बार सादत हासिल हुई है खाने की, बाकी मैं यहाँ पे होता कम हूँ तो इसलिए फिर कम ही मौका मिलता है खाने का। ठीक है, यहाँ से कोई, यहाँ पे भी एक ये बिबल था, ये किसी ने काट लिया है, ये देखें। ठीक है, यहाँ से काट के कोई ले गया जलाने के लिए। ये जो यहाँ के लोग हैं वो यही जलाते हैं, जिनके दरख्त कम है या रकबा कम है वो यही कांटेदार दरख्तों को काटते हैं, फिर इनको साफ़ करके जला लेते हैं। हमारे दरख्त माशाल्लाह से काफ़ी होते हैं और यहाँ पे इतना हमारा ख़र्चा नहीं होता लकड़ियों वगैरह का, तो इसलिए कभी कभी आना होता है तो फिर उतनी की ज़रूरत का हमारा बालन जो है वो पड़ा होता है और गैस का सिलेंडर भी मौजूद होता है। ठीक है, ये देखिए मोटे मोटे डंडे होते हैं इसके जलाने के लिए ना, वो सामने अब इसके अंदर घुस नहीं सकता, आपको दिखाने के लिए कांटे लग जाएंगे। तो ये हमारा प्ले ग्राउंड है, बचपन में हम यहाँ पे खेला करते थे और अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम सब लोग जब बड़े हो गए हैं, यहाँ से चले गए हैं, तो ये बस अब वैसे खाली का खाली पड़ा हुआ है। ये है कि अभी बाकियात मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे देहातों में कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, ना किसी को कोई चीज़ छेड़ता है। यहाँ पे पिच भी हमने नहीं बनाई थी, ये देखें, ये जगह ही वैसे पक्की है। ठीक है, ये पक्की जगह है यहाँ पे और यहीं पे हम खेला करते थे बचपन में। और अब जो है, अब हमारा जो दाना पानी है यहाँ से ख़त्म हो गया, अब परदेश में ये सारा कुछ